हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल मैथमेटिकल साल्ट में। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और जो एक्सरसाइज 3.3 है वो है हमारी प्रतिस्थापन विधि के ऊपर बेस। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आज हम करेंगे। तो सबसे पहले इस विधि को समझते हैं, ये विधि होती क्या है, कैसे इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, आपके पास प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो समीकरण दिए हैं उनको लिख लीजिए। वो है आपके पास 7x - 15y = 2। इसको समीकरण नंबर 1 कह दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। दूसरा है x + 2y = 3, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, या फिर समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको क्या करना है, या तो आप इसको ले लो, पहली इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को, या पहली इक्वेशन को। इसमें से या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से हमें सीधी सीधी x की वैल्यू मिल रही है, तो इक्वेशन 2 को उठा लो। क्या होगा, x + 2y = 3। अब इस 2y को दूसरी तरफ ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 2y, ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठा के जो पहली इक्वेशन है वहां रख दो। पहली इक्वेशन क्या है, 7x - 15y = 2। x की जगह पे ये वैल्यू रख दो y की, तो 7x, x की जगह रखो 3 - 2y और माइनस के 15y, और इस 2 को इधर ले आओ, -2 = 0। 2 ने उल्टी कान डाले तो इस तरफ क्या बच गया, 0 बच गई। अब 7 की मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के अंदर, वो हो जाएगा 7 × 3 = 21, माइनस का 7 दूनी 14, साथ में y और माइनस के 15y और माइनस के 2 = 0। 14y और 15y कितने हो गए, 29। y किसके, माइनस के। अच्छा, 21 में तो 2 गए, 19 प्लस का 19 दूसरी तरफ जाके माइनस का 19 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 19/29। अब जो ये 19/29 आया है, इस वैल्यू को पहले समीकरण में रख दो। पहले इसमें दूसरे में इसी से तो वैल्यू निकाली थी, पहले में रख दोगे तो भी आ जाएगी, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो बराबर हो जाएंगे ये दोनों। पहले में रखोगे तो दूसरे में रख दो, वो कौन है, x + 2y = 3। x + 2y = 3। इसमें किसकी वैल्यू निकाली हमने, ये y की वैल्यू निकाली, 19/29। y की वैल्यू रखो, x = 3 - 2y, y की जगह रख दो वैल्यू y की 19/29। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 19 दूनी 38 बटे 29। एलसीएम ले लो, 29 आ जाएगा एलसीएम, और एक को 29 तय भाग देंगे, 29 आ जाएगा, 29 में 3 तक गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 29 × 3 = 87। कैसे करोगे, 29 है, 29 में अगर हम 1 बढ़ा दें तो हो जाएगा 30, 30 की और 3 की गुणा करें तो 90, तो एक जो बढ़ाया था उसकी 3 तक गुणा कर दो, 3 जो 90 में से एक बढ़ाया था 3 हो गया, जो उसको इसमें से घटा दो, तो 90 - 3 हो गया 87, माइनस 29 को 29 से भाग करोगे तो 1 आएगा आंसर, उस आंसर को 1 को 38 से गुणा कर दो तो 38 आ गया। 87 - 38 15,
15 में तो कितना गया, 17 में तो 8 गया 9, और असल इसमें से ली थी तो जो 8 था ये होगा 7, 7 में तो 3 गया 4 बटे 29, और यह वैल्यू आ गई किसकी, x की, यानी कि x की तो वैल्यू आ गई 49 बटे में 29, और जो y की वैल्यू है वो हमने पहले निकाल ली थी 19 बटे में 29। तो यहाँ पे हमने जो दो इक्वेशंस थी उनको सोल्व करके वैल्यू निकाल ली x और y की। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल सारे आप ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज है 3.3। एग्जाम्पल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी आपके कमेंट आएंगे उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला भाग वो क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर आपको कहा जाए कि ये क्वेश्चन है जो समीकरण है युग्म, रैखिक समीकरण युग्म है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, तो उसका मतलब है आपको प्रतिस्थापन विधि से उसको सोल्व करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए, कहा जाए कि हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करके उसको सोल्व कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 5 तरह की विधि दी गई है, तो उनमें से किसी का भी आप प्रयोग करके उसको सोल्व कर सकते हो। एक तो सबका युग्म ये 4 है ये विधियां। चलो करते हैं, नहीं ग्राफिया भी तो है, 5 ही होगी। चलो करते हैं। पहला भाग है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन का पहला भाग, रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करना है। क्या है वो रैखिक समीकरण? x + y = 14, x - y = 4। इसको सोल्व करना है। y को उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो, और ये है आपका सॉल्यूशन। क्या करो, x बराबर 4 + y, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख दो, इसी में रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जहां से आप x या y की वैल्यू निकालोगे ना, उसी में नहीं रखना, उससे दूसरे वाली में रखना है। अगर रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा दोनों तरफ। तो क्या करो, आप पहले वाले में रख दो x + y बराबर 14, x + y बराबर 14। अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, 4 + y है, x की जगह रखो 4 + y बराबर 14। अच्छा, y + y तो हो गया 2y, और 14, और ये 4 उधर जा के हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये हो गया 2y = 10, और यहाँ से y बराबर 10/2, ये वैल्यू आ जाएगी 5। इट मीन्स y = 5। अब जो ये y की वैल्यू निकाली आपने पहले समीकरण में रखने के बाद, तो दूसरे में रख दो y की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा x - y की जगह मैं 5 रख देता हूँ, बराबर 4। ये -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 5 यानी कि 9। तो x की वैल्यू तो आ गई 9, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये जो रैखिक समीकरण था उसका हल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इस रैखिक समीकरण को हम, इसके सभी जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सभी तो नहीं, इंपॉर्टेंट जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है वो कर देता हूं मैं। तो दूसरा भाग मैं इसका कर लेता हूं। दूसरा भाग वैसे तो आसान ही है, चलो करते हैं इसका। वो है हमारे पास x - t = 3, पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए।
ये एग्जाम्पल में अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है वो है x/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। जो समीकरण नंबर 2 है या इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी आप लोगों को, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम। 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3t और इज इक्वल टू 6। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो तो बन गई हमारे पास x माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। और ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपके पास। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप सोल्व कर सकते हो। इस t को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 3 प्लस t। अब ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। इक्वेशन नंबर 2 ये भी है और ये भी है, ये दोनों सेम ही है, तो इसमें रख दो x की वैल्यू, तो वो है 2x। x की जगह रख दो 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, वो जगह 6 प्लस 2t प्लस 3t माइनस 36 बराबर 0। 2t और 3t हो गया 5t, 6 माइनस 36 हो गया माइनस 30 बराबर 0 बराबर 0। अब इस 30 को उधर ले जाओ तो 5t की जो वैल्यू है वो आ गई 30। इट इम्प्लाइज t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 यानी कि 6। t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद प्राप्त की थी। अब t की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, x माइनस t की जगह रख दो 6 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उधर आके आ गया, माइनस का t हो गया। अब ये -3 और -6 क्या आ जाएगा, -9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -9, दूसरी तरफ जाके प्लस का 9। x की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6, और इन दोनों को आप डब्बे में बंद कर दो ताकि ये हाईलाइट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो ऐसा ही है, अपने आप कर लोगे। इसका मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा स्टूडेंट डर सकते हैं इससे, तो मैं इसको कर देता हूँ। क्या है वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा इसके बाद मैं लिख देता हूँ 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब जैसे ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बीच में डॉट देखते हैं, दशमलव देखते हैं, वो घबरा जाते हैं सब। तो जो घबराने वाली बात है ना, उसी को ख़त्म कर दो, दशमलव को ही हटा दो। क्या करो, बटे में 10 लिख दो इसके। 0.2/10 तो ये हो जाएगा 2/10 x प्लस 3/10। 0.3 था ना, इसके बटे में 10 लिख देंगे तो दशमलव हट जाएगी, यानी कि पॉइंट इसका हट जाएगा। और इज इक्वल टू 13/10। इन दोनों 10 को एलसीएम लेके उधर कॉमन ले लो और उधर मल्टीप्लाई करा दो, 10 से 10 कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसी तरह से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है ना, इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, 4x प्लस
5y अपॉन 23, इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली दोनों सेम ही है। नीचे इसका डेसिमल पॉइंट को हटा दिया हमने, जो आप 5वीं क्लास से सीखते आ रहे हो डेसिमल पॉइंट हटाना। क्या करते हो, इसके बटे में 1 लिखते हो और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने ही जीरो लगा देते हो। तो इसके बटे में 1 लिखा और डेसिमल पॉइंट के बाद एक वो थी डिजिट तो 10 लगा दिया, 2 होती तो 2 लगा देते। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमने 10 कर दिया। और इसके बीच इसके नीचे भी 10 रखोगे, इसके बीच नीचे भी 10 रखोगे, एलसीएम लेके उस 10 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे जो 10 था उस 10 से ये 10 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4x + 5y = 23। अब सोल्व कर लो। सोल्व करना तो बहुत आसान है। क्या करोगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल लो। 2x + 3y = 13। इट इम्प्लाइज कि 2x = 13 - 3y और x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल लो। x = 13 - 3y अपॉन 2, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई है तो ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। इक्वेशन नंबर 2 कौन है, 4x + 5y = 23। इसका मतलब क्या है, 4x, x की जगह x की वैल्यू रख दो, 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y = 23। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बच गया 2। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 26 - 6y + 5y - 23 = 0। अच्छा, 5y में से 6y घटा दो तो माइनस का y बच जाएगा, तो माइनस का y बच गया। अच्छा, 26 - 23 तो ये 3 बच गया। किसका, माइनस का, क्या प्लस का, प्लस का बच गया, ये 3 बराबर 0। अब ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। -y = -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई कौन, 3। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 2x + 3y = 13। रखो 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13। अब हमने y की वैल्यू निकाल रखी है, kx की निकाल रखी है, हमने y की वैल्यू निकाल रखी है 3, y की वैल्यू निकाल रखी है 3। ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 2x + 3y, y की जगह रख दो 3 = 13। 3 3 = 9, तो जो ये 3 3 9 है उस 9 को ऊपर लिखा ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2x = 13 - 9, यानी कि 2x = 13 में से 9 गया तो 4 बचा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, 2 से 4 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो जो रेखिक समीकरण थे, रेखिक समीकरण युग्म थे 0.2x + 0.3y = 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कहा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया और इसको सोल्व किया तो x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये आपके पास प्रूफ होगा, सॉल्यूशन होगा, हल हो गया, हल होगा ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है ये अंडररूट वाला भी है और ये भी, ये दोनों ही कर देता हूँ। इनको देख के स्टूडेंट कई बार डर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर फिफ्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ क्या है, √2x + √3y = 0, एक बात। और दूसरा क्या है,
√3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो क्या करो, अंडर को हटाओ, मतलब स्केयर कर दो दोनों तरफ। स्केयर तो नहीं कर सकते आप लोग, अंडर को हटा दो और इसके नीचे ले जाओ। अंडर को हटाओ और इसके नीचे ले जाओ, 0 के ऊपर लगा दो। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 8y बराबर 0। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू माइनस 3y। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू। ठीक, अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, वो हो जाएगा 3x, x की जगह पुट करो माइनस 3y बाई 2 और माइनस 8y बराबर 0। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 9y बाई 2 माइनस 9y बाई 2 माइनस 8y अपॉन 1 बराबर 0। एलसीएम ले लो, 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो यह आ जाएगा माइनस 9y और माइनस के 18y और 0। 0 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 9y और 18y, 9 3 27 माइनस के 27y बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 0। तो ये हो गया 0, 2x बराबर 0 और x बराबर 0। x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। ये जो रेखिक समीकरण ये वाला था, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो x और y की वैल्यू 0 इसमें हो गई। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और इसकी जो उसका जो पार्ट था वो 5th पार्ट था। और जो ये रेखिक समीकरण थे, इनको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई थी हमारे पास x और y की, वो क्या आ गई हमारे पास, 0 0 आ गई। इन दोनों को आप डब्बे में बंद करके अलग से आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये फिर 6 पार्ट है। 6 पार्ट को हम करते हैं। 6 पार्ट से स्टूडेंट्स क्यों डर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ये बटे की संख्या है ये स्टूडेंट को डराती हैं। तो इस 6 पार्ट को हम करते हैं। 6 पार्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 6 क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। सबसे पहले इसको सोल्व ही कर लो। सोल्व क्या, दूसरी और लिख लो एक बार, वो है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम ले लो, पहली इक्वेशन को उठा लो, वो है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। जब कभी भी आपके पास अटे बटे की संख्याएं आ जाए, फ्रैक्शंस इक्वेशंस आ जाए, तो आपको सोल्व करने के लिए हमेशा ही एलसीएम लेना है। इस बात को कभी भी मत भूलना। सोल्व करने के लिए हमेशा ही क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम तो 6 होता है। 2 को 6 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा और साथ में आएगा x। अच्छा, 3 को 6 से डिवाइड करो 2 आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा माइनस का और y और बराबर ये 2 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 हटाने, 6 को उधर मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट
जो थी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ये बना दी। अब इक्वेशन नंबर 2 को सेट सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करना तो बहुत आसान है। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो ये हो जाएगा 2x। कैसे, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3y। सेम प्रोसेस, 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे 3y आ जाएगा, और इज इक्वल टू 13/6। इस 6 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब सोल्व करना बहुत आसान है। क्या करोगे, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इस इक्वेशन को ले लो, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और जो दूसरी इक्वेशन थी उसको ले लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर सेकंड को थोड़ा सा सोल्व कर लिया, मतलब इसको थोड़ा सा अपडेट कर लिया। अब इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करोगे, इसको तो इधर रख लो, बाकियों को उधर ले जाओ। क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये 2 को इसके नीचे ले जाओ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने फाइंड आउट किया है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको रख दो, x की वैल्यू को। 9x, x की जगह रखो 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। सोल्व कर लो तो 9 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 13 निम्मे वैसे मल्टीप्लाई कर लो, 27, 9 3 27 और 9 1 9, 9 और 2 11, माइनस 9 3 27 y बटे 2 और माइनस के 10y बटा 1 और माइनस के 12। क्या करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम 2 आ गया तो ये हो जाएगा 117 और माइनस का 27y, और ये हो जाएगा माइनस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ये आ जाएगा 20y बराबर के माइनस के 12। ठीक है, सोल्व कर लो अब इसको, तो ये हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा, 24 बना देगा, -12 का -24, तो यहाँ से हो जाएगा -27 और -20 माइनस के 47 y, और ये माइनस प्लस का 117 दूसरी तरफ जाके माइनस का 117 हो जाएगा, और माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस का जो 12 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 2 उधर चला गया। अच्छा, ये हो गया माइनस का 47y, और यहाँ से आ जाएगा 117 और 124, कितना आ जाएगा, 4 और 7 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, बस माइनस का 141, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 141 बटे 47, 3 पे जाओगे, जो कट गया। कैसे, 7 3 21 और 3 चौके 12 और 2 14, 141, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। इक्वेशन नंबर 2 ये रही, 2x प्लस 3y
y की जगह रख दो y की वैल्यू है हमारे पास 3 और बराबर में है 13। तो 3 3 9, 3 नूने जाके हो जाएगा 9 नूने जाके हो जाएगा -9, यानी कि 2x बराबर 13 घटा 9 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 2, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से ये दो वैल्यू आ गई x की और y की। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको और कर देते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके सभी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको आती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने नहीं किया, इसको इजीली आप लोग कर सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि चलो करना है इसको। हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सभी पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब आपको क्या करना है, इनको हल करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। हल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, हल करने के बाद आपको एक m का मान निकालना है। m का मान किस तरह से कि जो y है उसकी वैल्यू किस तरह किया जाए, mx प्लस 3। कैसे करोगे, इस m का मान कैसे निकालोगे, आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करते हुए x की वैल्यू निकाल लोगे। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए y की वैल्यू निकाल देनी है। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू यहाँ रख दो, 3 ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा। जो m की वैल्यू आएगी वही m की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो ये इसका सोल्व करने का तरीका है। तो सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए। 2x इक्वेशन नंबर सेकंड का देखना, 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4y और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4y माइनस 24 इज इक्वल टू x, और जो x के साथ 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, वो क्या है 2x, x की जगह रख दिया 4y माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बच गई 4y और प्लस का 3y, 4y और 3y हो गया 7y माइनस 24 और माइनस का 11, वैल्यू आ गई 0 के बराबर। 24 और 11 कितना हो गया 35। तो 7y इज इक्वल टू माइनस इंटू 7y माइनस 35 माइनस का उधर जाके 35 प्लस का हो गया, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 35/7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 5 7 35 y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर हमने सोल्व करी फर्स्ट को तो आई, इक्वेशन नंबर सेकंड में ये y की वैल्यू रख दो। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब y की वैल्यू निकाल ली हमने 5, y की वैल्यू इसमें रख दो 2x माइनस 4y, y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू -24। तो ये कितना हो जाएगा 20, 4 5 20 माइनस का 20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू -24
प्लस के 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू 2x इज इक्वल टू 20 में से 24 गया तो माइनस का 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 बटे में 2, कैंसिल हो जाएगा, 2 की वैल्यू आ गई, 2 आ गई x की वैल्यू माइनस का, और y की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, y इज इक्वल टू 5, और x और जो y वैल्यू हमारे पास आ गई, उन दोनों के डब्बे में बंद कर दो, और ये आपके पास क्या आ गया, हल आ गया। किसका, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसके कुछ और जो क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, उनको सोल्व करने का करते हैं। क्या है नेक्स्ट, कि निम्न संख्याओं के रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल की। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। पहले क्या है कि जो समस्या है, प्रॉब्लम्स गिवन है, उनका रेखिक समीकरण युग्म बनाओ। फिर कहता है कि उसके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन कैसे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि समीकरण युग्म, इनको रेखिक समीकरण युग्म पहले ही बना के दे रखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स पहले ही बना के दे रखी थी। अब इसमें क्या दे दिया, इसमें प्रॉब्लम दे दी, और उसका रेखिक समीकरण युग्म आपको बनाने हैं। क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भाग क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या को मान लेते हैं, माना पहली संख्या उसको मान लेते हैं कि वो पहली संख्या x है। फिर क्या कह देंगे, माना दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो 26 है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी कि जो एक संख्या है x वो 3 गुणी है किसकी, y की। ऐसा कह सकते हो क्या, थोड़ी सी देख लो एक बार इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को। मैं यहाँ y लिखूं या x लिखूं, इसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे हमने क्या किया, x में से y को घटाया, यानी कि x बड़ा हो गया ना जब 26 आया, और ये क्या है, ये इसका 3 गुना कर दिया तब y के बराबर आ गया। तो जो 3 गुना बड़ी संख्या है उसमें से y को घटाया तो 26 आ गया। ठीक है, अब संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ से तो y की वैल्यू तो सीधी आ गई, y की वैल्यू क्या 3x है, रख दो यहाँ पे y की वैल्यू x माइनस y की जगह रख दो 3x और इज इक्वल टू 26। अच्छा, x में से 3x गया तो माइनस के 2x और बराबर आ गया 26। तो x 2 इसके नीचे चला जाएगा, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 26 अपॉन माइनस 2, कट गया, 13 दूनी 26। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 बटे माइनस का 1। तो माइनस का 1 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो x की वैल्यू आ गई 13। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की जगह रख दो आप 13 गुणा में x, x गुणा में 13, 3 गुणा में x, 3 गुणा में x। इक्वेशन नंबर 2 को देखो आप, वो है 3 गुणा में x बराबर y, और जो x है वो है माइनस का 13 बराबर y, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कौन आ गई, माइनस का 39। 13 39 है, x की वैल्यू आ गई माइनस 13 और y की वैल्यू आ गई माइनस 39, और वो इसकी 3 गुणी भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है, वो है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण वो होते हैं, दो कोण हो, मान लो 2 कोण हो और उन दोनों कोणों को ऐड कर दो आप,
कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, उनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उनका जो सम है, योग है, वो कितना आ जाए 180 डिग्री। तो दोनों कोणों को क्या कह दोगे, समपूरक कोण कह दोगे। कहते हैं बड़ा कोण जो है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, हम मान लेंगे, माना पहला कोण क्या है, पहला कोण है x है। अब माना क्या मान लेंगे, दूसरा कोण मान लेते हैं, दूसरा कोण है y मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, दो समपूरक कोण है, एक पहला कोण है x, दूसरा है y, उनका योग x प्लस वाई 180 होगा, जब भी तो वो दोनों समपूरक कोण होंगे। फिर कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x को यदि बड़ा कोण मान ले, ठीक है, तो x में से और जो छोटा कोण है y उसको घटा दे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बनेगा ये। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। क्या हो गया, दो कोणों का योग तो हो गया 180 और दो कोणों का सब्ट्रैक्शन हो गया 18। बड़ा कोण को x कह दिया, उसमें y में छोटे में से घटा दिया तो 18 आ गया। अब क्या करोगे, x प्लस ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते ही सीधी सी बात हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा y से y, यानी कि 2x इज इक्वल टू, अच्छा 180 में से 18 गया, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, असल भी तो ली थी, 7 में से 1 गया 6, तो 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 0 गई 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई, आपके पास 162/2। काट दो इसको, 8 1, x की वैल्यू आ गई 81, 81, 80 दूनी 160, x की वैल्यू आ गई 81। अब x की वैल्यू को इसमें रख दो, पहले में रख दो या दूसरे में रख दो, इसमें रख देता हूं मैं। x की वैल्यू है 81 प्लस 18 नहीं 81, x की वैल्यू है 81 प्लस y की वैल्यू तो हम निकालनी है और इधर आ गया 180। अब क्या करोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 81, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80 में से 180 में से 81 को घटा दो, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, असल ली थी 8 पे से, तो ये हो गया 7, तो 7 फिर से असल ले लेगी 17, 17 में से 8 गया 9, तो y की वैल्यू आ गई 99। 180 में से 81 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वैल्यू आ गई हमारे पास 99। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कौन है 81, y की वैल्यू कौन है 99, तो यही वैल्यू हमने निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले लिए, 6 गेंदे ली, 3800 रुपये में खरीद लिए। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। क्रिकेट बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो एक आसान क्वेश्चन है। क्या है, बल्लों को मान लो आप x, बॉल को मान लो आप y, तो 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस 6 गेंदे यानी कि 6y कितने की होगी, 3800 की होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसी तरह से 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे यानी कि 5y कितने की है, 1750 की है। सोल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो प्रतिस्थापन विधि से, इति सिद्धम। आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ये तो अपने आप कर लो। थर्ड नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इसमें से कई बार घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, क्वेश्चन को बस पढ़ लो, अपने आप हो जाएगा। ये क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो पार्ट नंबर 4 है वो क्या कहता है, मान लीजिए ये आपके पास कोई टैक्सी है, कोई भी कहीं पे भी जाने के लिए, क्या बन गया ये, चलिए क्या है, कोई भी टैक्सी है कहीं पे जाने के लिए, और फिर उस टैक्सी का जो भाड़ा लगता है उसके ऊपर डिपेंड है ये सारा क्वेश्चन। 2 पहिए इसके पीछे हैं भाई, मतलब एक पहिया इसके पीछे, एक पहिया इसके पीछे, दिख नहीं रहा ये, कोई भी बैठा है ये चला रहा होगा, ये कोई शख्स बैठेगा इसमें तो वो भाड़ा देगा इसको, उस भाड़े के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। और ये टैक्सी है। चलो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अगर किसी ने टैक्सी बुक कर ली तो उसके अंदर बैठने का जो भाड़ा है वो कुछ भाड़ा है, ठीक है, कुछ रुपए है, कुछ रुपए है, वो बैठने का जो भाड़ा है वो क्या है, कुछ रुपए लग लेते हैं बैठने के नाम के ही। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है बैठने के बाद जो वो चलेगी तो उसके कुछ अलग रुपए लेंगे, उसके कुछ अलग रुपए लेंगे, अलग रुपए लेंगे, ठीक। तो हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक। ये तो हो गई, ये जो पहली लाइन लिखी है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा मतलब बैठने का जो किराया है, फिर प्रति किलोमीटर मतलब जितने किलोमीटर चली तो उसका भाड़ा अलग अलग निकालना हमने। तो क्या करते हैं, फिर क्या करता है, एक दूसरा क्वेश्चन और भी है इसमें, एक क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया, दूसरा क्वेश्चन और है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है, वो भाड़ा निकालना है। सबसे पहले क्या मान लेंगे हम, मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मतलब टैक्सी के अंदर बैठने का जो भाड़ा है ना वो है नियत भाड़ा, बुक करने का आप फीस कह सकते हो, नियत 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 भाड़ा, नियत भाड़ा मान लेते हैं x, मान लो x रुपए है नियत भाड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या मान लो, फिर आप मान लो माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर चलने का जो भाड़ा है ना वो उसको मान लो y रुपए है, ठीक है। फिर कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए ले लिया, यानी कि x तो ले लिया नियत भाड़ा और 10 गुणा y तो है 1 किलोमीटर और 10 हो गया तो 10 किलोमीटर और टोटल जो भाड़ा था वो ले लिया 105 रुपए। इसको समीकरण नंबर 1 कह दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। यहाँ तक अगर कोई स्टूडेंट समझ जाता है तो ये क्वेश्चन उसके समझ में आ जाएगा। आगे फिर कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये ले लिए। अच्छा जी, तो x तो था नियत भाड़ा, रजिस्ट्रेशन फीस कह लो, बुकिंग चार्ज कह लो, फिर 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y, 15 किलोमीटर का 15 y, और वो ले लिया 155 रुपए। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो, ठीक। अब यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से।
तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, 105 घटा 10 गुणा y, ये x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 105 घटा 10 y जमा 15 y घटा 155, जो दूसरी तरफ था इस तरफ आके माइनस का हो गया और दूसरी तरफ 0 बच गया। अब क्या होगा कि 15y में से 10y को घटा दो, 15y में से 10y गया तो 5y बच गया। अच्छा, 105 में से 155 घटा दो, 105 में से 55 घटाओगे तो माइनस का 50 बच जाएगा, छोटी सी बात है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50 उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा, 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर अगर टैक्सी में आप बैठोगे तो 10 रुपये भाड़ा लिया जाएगा आपसे, और जो नियत भाड़ा है वो अलग से होगा। जो चलने का भाड़ा है प्रति किलोमीटर वो 10 रुपये है, नियत भाड़ा अलग से लिया जाएगा। अब जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख दो। फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10y इज इक्वल टू x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू तो हमने निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी 10, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x प्लस 10 गुणा y की जगह रख दो 10 और बराबर 105 लिख दो। 10 गुणा 10 हो गया 100, 100 उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 घटा 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, y है 10। इसका मतलब है अगर कोई इंसान टैक्सी करता है तो 5 रुपए तो वो देगा बुक करने का चार्ज और 10 रुपए देगा 1 किलोमीटर चलने का चार्ज, यानी कि 10 किलोमीटर चलेगा तो वो 10 के हिसाब से 100 रुपए तो उसका चलने का चार्ज होगा और 5 रुपए क्या हो गया उसका टैक्सी का चार्ज। तो तभी तो वो कहता है कि 10 किलोमीटर चला तो क्या हो गया 105 रुपए ले लिए उसने, ठीक है ना। फिर कहते हैं 15 किलोमीटर चलने के 155 रुपये, फिर कहता है कि तो 25 किलोमीटर अगर वो चले, ठीक है जी, 25 किलोमीटर चले तो क्या आ जाएगा x प्लस 25 y बराबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू तो है 5 प्लस 25 y क्या है जी, y की वैल्यू तो है 10, तो सोल्व कर लो, 25 दाई 250, 250 प्लस 5 255, यानी कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर उस टैक्सी से सफर करता है तो 255 रुपये देगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 5वां भाग। 5वें भाग को देख के क्वेश्चन तो थोड़ा सा ठीक है लेकिन बच्चे डर जाते हैं। क्या है, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दौड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भाग नंबर 4 और भाग नंबर 5 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। भाई देखो 3rd क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 क्या है, भिन्न के बारे में है। तो भिन्न क्या होती है, सबसे पहले आप ये जान लो, भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है x बटे में y तरह की संख्याएं। जो ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी अंश, अंश बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं हर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हर और अंश मतलब न्यूमिनेटर। तो जो भिन्न होता है वो x अपॉन y की फॉर्म में होता है। तो क्या मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x अपॉन y है। फिर क्या कह दिया, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न तो है हमारे पास
x प्लस वाई, तो x में आप जोड़ दो 2, y में भी आप जोड़ दो 2, और वो किसके बराबर हो गई, वो 9/11 के बराबर होगी। ऐसा हमने पहली इक्वेशन बना ली। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस 11 को उठाओ, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये 9 प्लस y प्लस 2 है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लो इसको। यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2 बराबर 9 गुणा में y प्लस 2। इसका मतलब 11x प्लस 22 माइनस 9y माइनस 9 दूनी 18 बराबर 0, यानी कि 11x 22 में से 18 गया तो 4 बच गया प्लस का, माइनस के 9y और प्लस के 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो इसको। फिर कहता है दूसरी बात पे आ जाओ जी, कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 5/6। तो इक्वेशन पे हमने क्या माना था, भिन्न जो थी वो x अपॉन वाई थी, उसमें 3 जोड़ दो, अंश में और हर में भी 3 जोड़ दो, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। इसको फिर से सोल्व कर लो, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। सोल्व कर लो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। इधर ले आओ इनको, क्या आ जाएगा, 6x माइनस 5y प्लस 18 में से 15 जाएगा तो 3 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास वो थी 11x माइनस 9y प्लस 4, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जी। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करना है। सोल्व करना तो आपको आता ही है। क्या करोगे, 6x इज इक्वल टू माइनस के 3 और प्लस के 5y, और x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x बराबर 5y माइनस 3, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, बटे में 6 जो x के साथ था इधर आके वो डिवाइड में चला जाएगा। हमेशा ही बराबर के साइन से दूसरी तरफ अगर कोई प्लस वाला होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला होगा तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में होगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, 11x, एक्स की जगह रखो 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 अपॉन 6 और माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। सोल्व कर लो, 11x, x की जगह वैल्यू रख दी, 11x की जगह 5y माइनस 3 अपॉन 6, 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9 माइनस 4, ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा मेरे को टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा लेक्चर। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 5 की 11 के साथ, 11 पंजे 55, y माइनस का 33 बटे 6 माइनस का 9/1 बराबर माइनस के 4। एलसीएम आ गया 6, तो ये आ जाएगा 55y, 9 के साथ भी तो y आएगा, 9 के साथ भी y आएगा, तो y लिखो यहाँ पे 9y, ठीक है। 55y माइनस 33 और माइनस, जब 6 को एलसीएम लेंगे ना इसका पूरे का तो 6 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को 1 से डिवाइड करें 6 और 9 छिके 54, y बराबर माइनस का 4
तो 6 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा 55y माइनस 54y, यानी कि y 55 में से 54 गया तो y, और ये माइनस का 4 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 24 बना देगा इसको, माइनस का 24 इधर आके प्लस 24, तो माइनस का 33 प्लस का 24 बराबर 0। 24 में से 33 घटा दो, 24 में से 33 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 33 में से 24 घटा दो। छोटी संख्या में से जब भी बड़ी संख्या घटानी हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 33 में से 24 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और माइनस का निशान लगा दो, माइनस का, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 9 माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, क्या है वो 6x माइनस 5y प्लस 3, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 माइनस का प्लस का 3 था तो उधर जाके माइनस का 3 हो गया। y की वैल्यू रख दो, तो 6x माइनस 5y, y की जगह रख दो 9 और माइनस का 3 बराबर में, तो ये होगा 45, 9 पंजे 45, 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6x बराबर 45 माइनस प्लस का था तो माइनस 3, 45 में से 3 गया 42 बच गया, 7 6 42, x की वैल्यू आ गई 42, अब x की वैल्यू आ गई 7 6 42 यानी कि 7, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास 9, तो x की और y की वैल्यू को डब्बे में बंद कर दो और ये हो गया हमारे पास हल। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 6th पार्ट। 5 वर्ष बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये तीनों के तीनों पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका जो 3rd पार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है एग्जाम के लिए। सारे चारों के चारों पार्ट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी का मतलब जैकब की और उसके पुत्र की भी। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु मान ली हमने x वर्ष मान ली जैकब की आयु। इसी तरह से मान लेते हैं जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु उसको मान लिया y वर्ष। अगर ऐसा है तो अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अब जैकब की आयु है x वर्ष, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, ठीक, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। 5, अब y है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, अब x है तो y वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। अच्छा, 5 वर्ष बाद, अच्छा बाद कहता है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पुत्र की आयु y प्लस 5 थी और उसका 3 गुना कर दे तो उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 5। जैकब की का जो पुत्र है उसकी 5 वर्ष पश्चात बाद जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, और उसका 3 गुना कर दे तो जैकब की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद की। अब जैकब की आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, x प्लस 5। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 बन गया ये आपके पास। सोल्व कर लो इसको, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और सोल्व कर लो x प्लस 5 माइनस 3y और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, और सोल्व कर लो x माइनस 3y और ये प्लस का 5 माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 15 और ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, यानी कि 15 में से 5 गया तो 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है।
इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड आगे बढ़ाते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5 जैकब की आयु, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुणी थी, पुत्र की आयु थी y माइनस 5 और उसका 7 गुणा कर दिया तो x माइनस 5 किसकी आयु आ जाएगी, जैकब की। इसको भी सोल्व कर लो, x माइनस 5 तो माइनस का 7y और ये माइनस का 35 उधर आके प्लस का 35 बराबर 0। क्या आ जाएगा, 35 में से 5 गया 30, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, प्लस का 35 था उधर आके, हाँ प्लस का 35 माइनस 5 हो गया प्लस का 30, प्लस का 30 उधर जाके माइनस का 30। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। तो दो समीकरण आ गए हमारे पास। एक तो आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, x माइनस 3 y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3 y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर ऐसा है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 प्लस 3y। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो दूसरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x की जगह रखो 10 प्लस 3y और माइनस का 7y और प्लस का 30 बराबर 0। अगर ऐसा है तो 10 और 30 हो गया 40 और 3 में से 7 गया तो माइनस का 4, माइनस का 4y और माइनस का 40 बराबर में लिख दो, प्लस का 40 उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 40 बटे माइनस का 4 यानी कि 40 बटे 4, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, x माइनस 3 y की जगह 10 बराबर 10। तो ये हो गया 30, माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 40 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन थर्ड था उसके सभी पार्ट हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर चुके हम। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 को हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।